हेलो प्रियान, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये था सुबह का टाइम, तो सुबह दोनों बच्चे जग चुके हैं, छोटा छोटी और बड़े भी दोनों। और उन लोग का मैंने उनको खिलाया पिलाया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। थी मेरे खाने की कुछ बारी, तो हम सोचे चलो हम भी कुछ बना लेते हैं। तो बनाने के लिए हम यहाँ पे लेके आ गए थे कि अभी नवरात्रि चल रहा है, तो प्याज लहसुन का तो ऐसा कुछ है नहीं, और कुछ समझ में भी नहीं आता कि क्या ही बनाए नाश्ते में। तो फिर या तो सीधा लगता है कि चलो पोहा बना लेते हैं या मैगी चाउमीन। तो मैगी चाउमीन तो है अभी इस टाइम पे, क्या है कि जैसे होता है मैदा का, तो वो थोड़ा सुबह सुबह ना नुकसान भी करता है। पोहा सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि उसको अगर तबीयत नहीं भी सही है तब भी उसको खा सकते हैं, और मेरे लिए भी सही होगा और सभी के लिए सही होगा। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होता है पोहा, जो कि सही होता है थोड़ी देर के लिए ही, बट खाने का टेस्ट भी रहता है। और थोड़ी देर मतलब आप खाना अगर नहीं भी खाओगे तो भी चल जाएगा, कुछ देर के लिए ही है। तो यहाँ पे मैं अपना स्टार्ट कर दी हूँ। मुझे लगा चलो मैं पहले तो लगा कि चलो बना लेती हूँ उसमें गैस में, फिर लगा फिर अगर नमक उसमें पड़ गया यानी कि समझो जूठा हो ही गया। तो इसके मारे हम कहे चलो इंडक्शन में ही बना लेते हैं, ज़्यादा बनाना है नहीं, बस बनाना है 3 लोग के लिए, तो हम बना लिए। यहाँ पे अपना मूंगफली वगैरह फ्राई किए, प्याज देखिए नहीं डाले हैं, और यहाँ पे मिर्ची जीरा ये सारी चीज़ें तो हमें यहाँ पे दे दिए तड़का। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पोहा। तो मेरा पोहा बन के हो चुका है रेडी। तो करेंगे अपना नाश्ता वगैरह। नाश्ता के बाद बहुत सारे काम तो होते ही, आप लोगों को भी पता है। एक बच्चे वाले घर में बहुत सारे काम होते हैं। और यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह तो सबको दे दी जिनको खाना था, और डुग्गू को भी दे दी। और फिर मैं आ गई थी कि चलो भाई अब हम कुछ देर के लिए कर लेते हैं यहाँ पे अपना काम, क्योंकि क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के साथ रहो या ना रहो, क्लीनिंग तो हर जगह हर एक इंसान को करना चाहिए, छोटे हो या बड़े या कोई भी हो। तो ऐसा तो है नहीं कि और कोई कर लेगा, यहाँ पे हमको ही करना है, तो यहाँ हम ही कर लेते हैं। अगर मैं बोलूँगी भी तो भी नहीं होगा, तो मुझे लगता है बोलने से क्या ही मतलब, क्योंकि हस्बैंड तो करने वाले हैं नहीं, उनको तो अगर बोलेंगे तब भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि चलो हम कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बिट्टू का ख्याल रख लेते हैं। जैसे अगर मैं कुछ कर रही हूँ उनके पास दे दी, या कि वो हैं तो अपना ले लिए उसको, थोड़ी बहुत यही चीज़ें रहती हैं। और अभी इस टाइम पे नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ना बोलो ज़्यादा ना कहो तो ही सही है। व्रत है तो व्रत में थोड़ा-सा यानी कि मतलब वो भी है, तो ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं, फिर भी व्रत उनका था, पूरा 9 दिन का व्रत है। तो इसकी वजह से मुझे लगा चलो ठीक है भाई, और अपना काम जो करना है तो धीरे-धीरे अपना काम करते रहेंगे। एक बार में तो नहीं हो सकता कि सब कुछ मतलब एक साथ ही कर लें, क्योंकि थोड़ी देर रुक-रुक के मैं काम भी करती हूँ। कुछ थोड़ी देर के लिए कुछ जैसे बैठ गई, कुछ अपना खाना-पीना भी हुआ, फिर काम, ऐसे कर के ना मैं सारा काम अपना पूरा रूटीन में आ ही रही हूँ। धीरे-धीरे सब कुछ करने की कोशिश ही कर रही हूँ, और करती भी हूँ कि ये ना रहे कि मेरे ऊपर अचानक से सारे भार आ जाएँ, या कि कुछ भी ऐसा रहे। तो मैं एकदम नॉर्मल ही रहना चाहती हूँ कि मैं नॉर्मल रहूँ और सारे काम खुद ही करने की कोशिश करूँ, तो ज़्यादा अच्छा है। तो फ़िलहाल तो मैं इस टाइम पे, आप लोगों को पता ही है, मैंने ब्लॉग में कई बार बोला है कि इस टाइम पे ना बिट्टू के सारे जो कपड़े होते हैं ना, तो मैं इसमें डाल देती हूँ, मशीन में धुल जाता है। मैंने मम्मी को मना करके रखा है कि आप मत ही धुलो, क्योंकि उनको और सारे काम भी हो जाते हैं, क्योंकि अभी ना व्रत चल रहा है, तो उस वो वाला भी काम आ जाता है अलग सा। और तो ये सारी चीज़, तो जो और कपड़े बचे हुए थे जैसे फोटो वगैरह कर दिए, तो वो वाले कपड़े तो उसको धुल के और फिर बाद में फिर मशीन में डाल देते, तो सारे कपड़े नॉर्मल धुल जाते हैं। और फिर कपड़ा धुलने वुलने के बाद मैं अपना नहा-वहा के आ चुकी थी यहाँ पे कपड़ा डालने के लिए। तो कब अब मतलब धूप तो है काफ़ी, लेकिन इस टाइम पे ये होता है, अभी इस टाइम पे सोचो मार्च में बारिश हो रही है, ऐसे कैसे होता है भाई? इस टाइम पे तो बारिश नहीं होती थी, बट इस साल तो इस
समय पे भी बारिश हो रही है। फिलहाल अभी तो धूप निकला, आप लोगों को दिख रहा होगा, और हवा भी चल रहा है। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह डाल दी हूँ और डाल के फिर आऊँगी अपना जो होगा। तो आज मैं करने वाली हूँ कुछ नई चीज़ें। ये देखिए, ये मेरा घर है या धर्मशाला है या क्या मैं बताऊँ क्या है। इतने सारे कपड़े मैंने अभी गई थी ना ससुराल में, जो कि शादी थी। तो अभी चलते हैं चुटकी बजा के करने के लिए, बट चुटकी बजाने से नहीं होता। इसको मैं इतने दिनों से सोचती हूँ, अब करना है तब करना है, बट करने का नहीं होता है। तो आज मैंने फाइनली अपना मूड एकदम चेंज ही कर ली। अब तो मुझे करना ही करना है। तो अगर मैं एक बार सारे अलमारी ना पूरा निकाल के सब कुछ एकदम बाहर रख दूंगी अलमारी के, तो ये था ना शाम टाइम का टाइम। अगर मैं सोचूं कि सुबह कर लूं तो सुबह भी नहीं हो पाता, सुबह बहुत सारे काम भी होते हैं, फिर बिट्टू भी होती है, और उसके बाद दोपहर में लगता है चलो थोड़ा आराम कर लेते। दोपहर कब हो जाता है पता ही नहीं चला, दोपहर का टाइम भी नहीं चलता, और शाम टाइम का भी टाइम मतलब नहीं ही होता। फिर भी मुझे लगा कि मैं यहाँ पे रहूं और डुग्गू ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो सारे कपड़े को मैं निकाल के सब कुछ रख दी हूँ बाहर। आपको ना अगले ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा क्या कैसे हुआ, कितना ज़्यादा मेहनत है मतलब इस चीज़ में क्या ही बताऊँ। मुझे सबसे बड़ा काम यही लगता है, और आज मैंने फाइनली अपने सर पे इतने सारे बोझे रखने की फैसला कर ही ली हूँ कि अब मैं इसको निकाल के सारे कपड़े जो भी है सब कुछ निकाल के फेंक दूंगी। ये सारी मेरी साड़ियाँ वगैरह, मैं ना बहुत ज़्यादा लापरवाह हूँ। ये आप लोगों को बता रही हूँ, पता नहीं मैं ही हूँ या कि सभी ऐसे होते हैं, मुझे नहीं पता। बट मैं अपनी चीज़ें ना कोई चीज़ संभाल के नहीं रखती, ऐसे साड़ी वगैरह कोई मुझे या है इसलिए मुझे कदर नहीं है, या पता नहीं क्या है, या शायद मैं ऐसे रखती हूँ। तो मैं सारे कपड़े वगैरह निकाल के तो मैं रख दी थी, और मैं रखने के बाद फिर चली गई थी किचन में। तो सारा सामान थोड़ी बहुत तो मैं रखी ही थी, साड़ी वगैरह दूसरे बक्से में, और फिर उसके बाद में सब कुछ ऐसे ही पड़ा रख के मैं चली गई थी किचन में। बिट्टू भी रो रही थी तो उसके पास जाना था, फिर किचन में भी मुझे जाना था। यहाँ पे ना किचन में मैं आ गई हूँ, तो फ्राई कर दी अभी, मतलब छौंक दी सब्जी मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। तो यहाँ पे सब्जी मेरी बन चुकी है, तो अब मैं लास्ट में डाल दूंगी अमचूर पाउडर डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है और मुझे अच्छा भी लगता है। भिंडी मेरी फेवरेट है, बट अभी भी मतलब जब बिट्टू थी तब पेट में तो इतना ज़्यादा फेवरेट नहीं था, बट अभी फिर हो गया है तो थोड़ी बहुत ये मतलब अब खा लेते हैं, अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, मतलब एक बार अगर मन से थोड़ा निकल जाए ना वो चीज़, तो फिर ज़्यादा उतना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैं सारे ये बना है दम आलू, तो मैं सारे निकाल के सब कुछ मतलब रख लेती हूँ अभी अपने खाने के लिए, क्योंकि व्रत का जो था तो व्रत वाले तो खा चुके हैं, अब थी मेरी बारी। तो जो बचता है लास्ट में तो वो हम लोग सारे लोग खा ही लेते हैं, पूरा खत्म करना है हम ही लोग को। तो हम निकाल के रख दिए कटोरी में, और यहाँ पे बनेगी रोटी। तो अब मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, अब मैं चलूंगी अपने बिट्टू के पास, क्योंकि वो रो रही है मेरे लिए। तो मुझे जाना है उसके पास, रोटियां बनाएंगी मम्मी। तो अब मैं अपना आराम से बैठ के खाऊंगी और चलूंगी बिट्टू पर। तो चलिए आप लोगों को भी मिलाती हूँ, वो मेरा इंतजार कर रही है फाइनली। तो उसका ना मतलब जब भी जाओ ना तो अब थोड़ी थोड़ी हंसने लगी है, तो वो रात में ना ज्यादा ही परेशान करती है। देखो ऐसे एकदम मस्ती से है। और उसके पापा भी यहाँ पे अपना उनका हो गया है, सॉरी यहाँ पे था साबूदाना की खिचड़ी में बोल रही थी दम आलू। अभी मुझे पता चला वीडियो में, क्योंकि वीडियो में लेट अब वो कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, फिर फाइनली बिट्टू भी सो ही गई थी, इसकी वजह से पता नहीं चला। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे आपको ब्लॉग देखने को मिल जाएगा बहुत सारे, क्योंकि मैं सारा कपड़ा वगैरह कैसे रखी क्या की बहुत सारी चीज़ें नवरात्रि के। मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।